हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विथ नई में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लगातार 15 दिनों से युद्ध चल रहा है, जिस कारण से यह विवाद काफ़ी बढ़ गया है और इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है कि दोस्तों आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों, मैं इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सहायता करेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं यूक्रेन और रशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? पहला ऑप्शन है बेलारूस, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है रोमानिया और चौथा है बुल्गारिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा बुल्गारिया। तो दोस्तों, यूक्रेन की सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें पहला है रूस, दूसरा है बेलारूस, तीसरा है पोलैंड, चौथा है स्लोवाकिया, पाँचवा है हंगरी, छठा है रोमानिया और सातवां है मोल्डोवा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा बुल्गारिया। दूसरा पे आते हैं, यूक्रेन कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 4 और चौथा है 8। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 7 देशों के साथ। तीसरा पे आते हैं, यूक्रेन की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? पहला है रूस, दूसरा है बेलारूस, तीसरा है रोमानिया, चौथा है हंगरी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा रूस। चेरनोबिल किस देश में है? रूस में है, यूक्रेन में है, बेलारूस में है या हंगरी में है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यह होगा यूक्रेन में है। तो दोस्तों, चेरनोबिल जो अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है, यह घटना 26 अप्रैल 1986 को 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। 1986 को हुआ था। पाँचवा पे आते हैं, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? लुहांस्क, दोनेत्स्क, कीव और डोनेट्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यह होगा कीव। डोनबास किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है गेहूं, दूसरा है धान की खेती, तीसरा है लोहयस्क और चौथा है कपास। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सातवां है, कर्च स्ट्रेट कौन से सागर को अलग करता है? पहला है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, दूसरा है काला सागर और मरमरा सागर, तीसरा है काला सागर और सी ऑफ एजॉब और चौथा है बाल्टिक सागर और सी ऑफ एजॉब। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा कर्च स्ट्रेट जो है यह काला सागर और सी ऑफ एजॉब, जहाँ पे क्रीमिया है जो कि अब रूस उसका अपना हिस्सा मानता है, वहीं पे आपका कर्च स्ट्रेट है। 8 पे आते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? पहला है ओलेना जेलेंस्को, दूसरा है व्लादिमीर जेलेंस्की, तीसरा है पेट्रो पेरोशेंको और चौथा है विक्टर यानुकोविच। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा व्लादिमीर जेलेंस्की। रूस के तो आप लोग जानते ही होंगे। रूस कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 13 देश, 14 देश, 15 देश या 11 देश? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और जैसा कि रूस जो है वह नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया, इतने देशों के साथ सीमा साझा करता है। आप वीडियो पॉज करके चाहे तो उसको लिख सकते हैं। 10, निम्न में से किस देश की सीमा रूस से नहीं लगती है? उत्तर कोरिया, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा स्वीडन के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। तो दोस्तों, इसमें
इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पूछे, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। 11, हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों यह है रूस। 12 पे आते हैं, नाटो में कितने देश शामिल हैं? 27 है, 30 है, 29 है या 28 है? तो दोस्तों नाटो में टोटल 30 देश शामिल हैं। नाटो का गठन जो है 1948 में हुआ था। नाटो के प्रमुख का क्या नाम है? लैरी पेग, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जिम केरी या जेम्स स्टोलनबर्ग? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा जेम्स स्टोलनबर्ग। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, कीव में है, पेरिस में है, इंग्लैंड में है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह ब्रुसेल्स में होगा। नाटो काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क, हेलेंस्की, रीगा या टैलिन? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मिन्स्क होगा। मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे, जो कि क्रीमिया युद्ध के बाद हुआ था। 16, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विफ्ट से जो रूस को अलग कर दिया गया है, तो ये भी एक काफ़ी चर्चा में रहा है। तो पहला है ऑप्शन सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा है सर्विस फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तीसरा है सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 1 नंबर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। कास्ठा, जो कि अभी अमेरिका और भारत के बीच में यह समझौता हुआ है और जो अभी S-400 को लेके यह काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म आने की संभावना बनती है। तो पहला है ऑप्शन है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। दूसरा है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सोशल एक्ट। तीसरा है काउंटरिंग अमेरिका एडवांस सिक्योरिटी एक्ट। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा पहला। नीपर नदी किस देश में बहती है? यह भी काफ़ी चर्चा में रहा है। रूस में, बेलारूस में, यूक्रेन में या इटली में? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा यूक्रेन में बहती है। 19 पे आते हैं, सोवियत रूस का विघटन कब हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1989 में या 1992 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ था। नाटो का गठन कब हुआ था? 1945 में, 1949 में, 1948 में या 1947 में? तो 20 का सही आंसर जो होगा वह होगा 1949 में हुआ था। 21 पे आते हैं, कौन सा देश सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है? जापान, अमेरिका, यूक्रेन और रूस? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा जापान। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? कोरोना महामारी से, यूक्रेन को सैन्य सहायता पहुंचाने से, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने से या रूस की सहायता से? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। 23 पे आते हैं, निम्न में से किस देश के पास वीटो पावर नहीं है? रूस, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा जर्मनी के पास नहीं है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। चर्चा में रहने वाला नॉर्ड टू स्ट्रीम क्या है? यह रूस का सुपरसोनिक मिसाइल है, यह रूस और यूक्रेन के बीच गैस पाइपलाइन है, या रूस और यूरोपियन यूनियन के बीच गैस पाइपलाइन है, या एक सबसे बड़ा गैस भंडार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा यह रूस और यूरोपियन यूनियन के बीच गैस पाइपलाइन है, जो खास करके जर्मनी और फ्रांस ये इसमें सम्मिलित है। 25, चर्चा में रहने वाला आर्टिकल 5 किससे संबंधित है? नाटो देश से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से या रूस से? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा
वह आर्टिकल 5 नाटो देश से है, यानी कि यह कहता है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला होता है तो वह नाटो देश पे हमला माना जाता है और वह सारे देश मिलके उस देश के साथ लड़ाई करते हैं। वह आर्टिकल 5 से संबंधित है। 26 पे आते हैं। भारत और रूस के बीच मुख्य रूप से किसका व्यापार होता है? गैस का, इलेक्ट्रॉनिक का, रक्षा सामग्री का या फल का? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह मुख्य रूप से रक्षा सामग्री का ही व्यापार होता है। 27 पे आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम है? अमेरिका, रूस, चीन और भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा अमेरिका है। तो दोस्तों ये था मेरा 27 क्वेश्चन। इससे संबंधित और मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।